जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का अध्याय नंबर 3 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अध्याय नंबर 3 से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, वही मैं आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, चैप्टर का नाम है देव सवैया कवित। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है सवैया और कवित और इसके लेखक है देव। तो इसमें देखिए, मैं टोटल जितना भी इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन बनता है, मैं सारा क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा। आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? मैं यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें, कवि ने श्रीबरदुल्लाह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है? तो इसका उत्तर होगा, देव जी ने श्रीबरदुल्लाह श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। वे समस्त संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्जवल और महिमावान हैं। देव जी के अनुसार जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं, अर्थात उनके सौंदर्य की अनुपम छटा सारे संसार को मोहित कर देती है। इसलिए कवि ने सिबरजुद्दौला श्री कृष्ण भगवान के लिए जो है कहा गया। इसके बाद देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिख रहा दूसरा क्वेश्चन इसमें। देखिए, दूसरा क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले समय में उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर देखिए होगा, पहला दूसरा मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट में देखिए अनुप्रास अलंकार है। फर्स्ट में क्या है, अलंकार का इसमें प्रयोग पूछ रहा है। तो फर्स्ट जो अलंकार का नाम है, फर्स्ट जो है अलंकार, सॉरी, अनुप्रास अलंकार। इसमें देखिए दो दो मतलब इसमें टोटल आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं बताया हूँ इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। फर्स्ट में है देखिए, कटी किंकिनी के धुनी की मधुराई में क जो हुआ है, क वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। उसी तरह से दूसरा देखिए, सावरी अंग लैसे पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। इस पंक्ति में जो है प व ह वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक बार जिस जिस वर्ण की एक, मतलब मान के चलो कोई एक वर्ण है, एक वर्ण के अगर एक से अधिक बार उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, एक से अधिक बार आवृत्ति है, उसको हम लोग बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है। उसी तरह से देखिए, दूसरा अलंकार है, दूसरा अलंकार होता है रूपक अलंकार। तो इसमें देखिए, दूसरा में भी दो ऑप्शन है, दो यहाँ पे वर्ण यूज किया गया है। तो दोनों का मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट देखिए है, मंद हंसी मुखचंद दुन्हाई। इस पंक्ति में श्री कृष्ण का मुख की समानता चंद्रमा से की गई है। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। ठीक है। उसी तरह से दूसरा देखिए, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इसके कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार का उपयोग किया गया। तो दो यहाँ पे अलंकार के यूज किया गया था। पहला देखिए अनुप्रास अलंकार और दूसरा रूपक अलंकार। तो यही इसका आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने है। तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग के सामने ना? तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पायनी नुपुर मंजू बैंटे, कटी किंकिने कै धुनी की मधुराई, सावरे अंग लैसे पैटपीत, हिये हुल से बनमाल सुहाई। तो इस पंक्ति में जो आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया हूँ, इसको आप लोग नोट्स करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ तो वीडियो जो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग को यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिएगा और इसका उत्तर को लिख कर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दिख रहा है आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, दूसरे कवित के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वंशज वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका ऑप्शन इसका उत्तर देखिए होगा यहाँ पे दो, इसमें दो तीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए तीन मैं ऑप्शन बताया हूँ, तीनों को जो है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी आप लोग को दिक्कत लगता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर लाइन बाई लाइन में पढ़ के अगर आंसर को बताऊँ, उत्तर को बताऊँ, तो जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, जो आप लोग के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मैं यहाँ पे लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन बोला है, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का भाव यहाँ पे देखिए मैं आंसर दे दिया हूँ, उत्तर दे दिया हूँ, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा और इसको पढ़ के यही जाइएगा, यही से आप लोग का एग्जाम में आएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो यहाँ पे मैं 4-5 रूप बताया हूँ, यहाँ पे देखिए 4 रूप बताया हूँ, चारों रूप को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताया कि इनमें कौन सा अलंकार है। फिर से यहाँ पर अलंकार पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, सारा को नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे 8 दिख रहा है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है, तीसरे कवित के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा, कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्पष्ट स्फटिक शिला से बने मंदिर का, दही से समुद्र का, दूध जैसे झाग, मोतियों की चमक और दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग कर कवित की सुंदरता में चार चांद लगा दिए, यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, पठित कविताओं के आधार पे कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे मैं देखिए टोटल 6 विशेषताएं बताया हूँ, टोटल 6 विशेषताएं, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, यही आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं अब बताया हूँ। तो यहाँ पे पहला देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दवत कीजिए। ये थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप पे हो गया, मैं मतलब बता दिया हूँ। आप लोग जो है अगर अपने घर पे होंगे तो अपने घर की छत पे चढ़ जाइएगा और पूर्णिमा की रात देखिएगा और उसको अपने शब्दों में लिखिएगा, ये आपके लिए है प्रैक्टिकल, इसलिए मैं बोला कि इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मैं आप लोग को जितना भी इस अध्याय से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में आने वाला है उसको मैं बता दिया हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।